नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बलौदाबाजार से बड़ी खबर, जहां भाटापारा में भीषण सड़क हादसा हो गया है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हुई है। भाटापारा के ग्राम खमरिया के पास यह हादसा हुआ। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। कुछ लोगों को भाटापारा में भर्ती करवाया गया। बलौदाबाजार से इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं हादसे की। भाटापारा में भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। ट्रक और पिकअप वाहन के बीच जबरदस्त जोरदार टक्कर हुई है। भाटापारा के ग्राम खमरिया के पास यह हादसा हुआ। हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को रायपुर रेफर किया गया। कुछ लोगों को भाटापारा में भर्ती कराया गया है, एडमिट कराया गया है उपचार के लिए। भाटापारा में भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। ट्रक और पिकअप वाहन के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। भाटापारा के ग्राम खमरिया के पास का यह हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में एडमिट किया गया, रायपुर रेफर किया गया है गंभीर घायलों को, और कुछ लोगों को भाटापारा में अस्पताल में एडमिट किया गया है उपचार के लिए, जहां पर घायलों का इलाज जारी। देर रात यह हादसा हुआ ऐसा बताया जाता है। लापरवाही किसकी जांच का विषय, लेकिन एक दर्दनाक और बेहद ही दुखद हादसा जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और पिकअप वाहन के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। भाटापारा के ग्राम खमरिया के पास यह हादसा हुआ। हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। कुछ लोगों को भाटापारा में भर्ती करवाया गया। 24 फरवरी का दिन बलौदाबाजार जिले के लिए 2023 को लेकर एक बड़ा हादसा का दिन हो सकता है। देख सकते हैं बलौदाबाजार जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ये पिकअप है। पिकअप में किस तरह से पिकअप की स्थिति आप देख सकते हैं कि पिकअप और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। इसमें लगभग 11 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि कई ऐसे जो दुर्घटना में घायल हुए हैं उनकी स्थिति बेहद गंभीर है। ये पिकअप को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना किस तरह से हुई होगी। ये जो मुख्य मार्ग है बलौदाबाजार से भाटापारा मुख्य मार्ग, ट्रेलर उधर से आ रही थी इस साइड से, उसके बाद ये पिकअप जो है इधर से जा रही थी। ये पूरे साहू परिवार थे और वहीं पर जो ट्रेलर है वो स्थिर रफ्तार में थी कि ये वो अपने नहीं काट पाए, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हो गया है। ये देख सकते हैं हादसे के बाद किस तरह से चीख पुकार मची। ये जो दुर्घटना में घायल हुए कई लोगों की 10-11 लोगों की मौत हुई है। ये उनके चप्पल और ये उनके जो अवशेष अभी भी पड़े हुए हैं। जो पिकअप की इतनी जोरदार टक्कर थी, पिकअप के जो पुर्जे इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। इस हादसे में लगभग 11 लोगों की मौत का भी मामला पूरा सामने आया है। आपको बता दें कि 24 फरवरी का ये जो बड़ा हादसा है जिले में 2023 को लेकर एक बड़ा हादसा हो सकता है। देख सकते हैं पिकअप को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हादसा हुआ होगा और हादसे के बाद किस तरह से लोगों की चीख पुकार मची होगी। योगेश यादव, न्यूज 18, बलौदाबाजार। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप, पिकअप वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। कई लोग इसमें सवार थे। 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। गंभीर घायलों को रायपुर रेफर किया गया और कुछ घायलों को भाटापारा में ही एडमिट किया गया है उपचार के लिए। देर रात की घटना है जब पिकअप और ट्रक आपस में टकरा गए। जोरदार टक्कर पिकअप और ट्रक के बीच हुई। पिकअप वाहन के परखच चुड़ गए और 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस भीषण हादसे में, जबकि 10 लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को रायपुर रेफर किया गया उपचार के लिए और कुछ लोगों को भाटापारा में अस्पताल में एडमिट किया गया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस भी पहुंचती है, एम्बुलेंस पहुंचती है और घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। भाटापारा में भीषण सड़क हादसा, 11 लोगों की जान चली गई। ट्रक और पिकअप वाहन के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। भाटापारा के ग्राम खमरिया के पास यह हादसा हुआ। हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 11 लोगों
की मौत हो गई है। 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस दर्दनाक भीषण हादसे में। तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप वाहन आपस में टकरा गए और इस भीषण हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। गंभीर घायलों को रायपुर रेफर किया गया उपचार के लिए और कुछ घायलों को भाटापारा में ही एडमिट किया गया है अस्पताल में, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वाहन को जबरदस्त टक्कर मारी और पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं हम कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी, जोरदार थी। तो ये भीषण दर्दनाक हादसा, जबरदस्त टक्कर ट्रक और पिकअप वाहन के बीच। वाहनों की रफ्तार काफी ज्यादा थी और यही वजह है कि 11 लोगों की जान चली गई है इस सड़क हादसे में। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी, इस समय जुड़ गए हैं लाइव। युगल, क्या जानकारी विस्तार से बताएं कि आखिर किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ है? देखा यह जाता है कि ग्रामीण अंचलों में जो मालवाहक जो है उनमें सवारी ढोने का काम किया जाता है। ये बात अलग है कि वहाँ संसाधनों की कमी होती है, आवागमन के साधन के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती है, बसें नहीं चल पाती हैं, तो ऐसे में मालवाहक का उपयोग सवारी ढोने के रूप में करते हैं। तो यही वजह है कि एक छोटी सी लापरवाही की वजह से ये भीषण जो सड़क हादसा हुआ है, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 11 लोगों की जान है वो चली गई। पिकअप वाहन में सवार होकर के जा रहे थे और जो उसकी जो रफ्तार थी काफी तेज थी और दूसरी ओर से विपरीत दिशा से जो ट्रेलर आ रही थी उसमें अचानक दोनों के बीच भिड़ंत हो गई और इसके बाद पिकअप के परखच्चे उड़ गए हैं और हादसा इतना दर्दनाक था कि कुछ लोगों की जो सर है वो धड़ से भी अलग हो गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कितना रफ्तार रहा होगा दोनों वाहनों का। अब जो ट्रेलर है उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। जैसे ही हादसे की सूचना मिली, बलौदा बाजार प्रशासन पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य किया। घंटों मशक्कत के बाद जो शव है जो पिकअप वाहन में फंसे हुए थे उसे निकाला जा सका। 2 बच्चे भी इस हादसे के शिकार हुए हैं, उनकी भी मौत हुई है। कुल 11 लोगों की मौत हुई है, 10 घायल हैं, जिसमें 2 को रायपुर रेफर किया गया है। गंभीर अवस्था में उनका इलाज है वो जारी है। ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में लगातार हादसा इस तरह के सामने आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कांकेर में ऑटो में जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो जा रहे थे, उसमें कई बच्चों की जान गई थी। उसके बाद यातायात विभाग ने कई जिलों पर कार्रवाई की। रायपुर में भी हमने इस लापरवाही की खबर प्रमुखता से न्यूज 18 पे दिखाया भी था, जिसके बाद कार्रवाई भी हुई। लेकिन देखा यह जा रहा है कि यातायात जागरूकता अभियान जरूर चलाया जाता है। जो वाहन चालक है, चाहे वो मालवाहक चालक हो या फिर कार चालक हो, दोपहिया चालक हो, लगातार लापरवाही करते हैं और यही लापरवाही हादसे को निमंत्रण देता है। एक छोटी सी लापरवाही की वजह से एक ही परिवार, एक ही रिश्तेदार 11 लोगों की मौत हुई है और ये अब तक का छत्तीसगढ़ का 2023 का सबसे बड़ा हादसा इसे कहा जा सकता है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरा क्षेत्र में शोक की लहर है। जी बिल्कुल युगल, जिस तरीके से हम देखते हैं कि अमूमन जो हादसे ऐसे गंभीर हादसे होते हैं, भीषण हादसे होते हैं, वो तेज रफ्तार की वजह से होते हैं। सड़कों पर जो ट्रक होते हैं, ट्रेलर होते हैं, वो बेलगाम रफ्तार से दौड़ते हैं और यही वजह है कि जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो वो रफ्तार कंट्रोल में नहीं होती और ऐसे भीषण हादसे हो जाते हैं। ये बिल्कुल सुमित, देखिए मालवाहक वाहन है, भारी वाहन है, उनमें स्पीड गवर्नर लगाने की बात पहले भी आरटीओ ने की है, लेकिन अधिकांश जो वाहन है उसमें स्पीड गवर्नर नहीं लगाए गए हैं। यही वजह है कि रफ्तार का कहर है वो देखने को मिलता है। जो मालवाहक है उनमें सवारी ढोया जाता है। इसके साथ ही साथ जो टीन एजर्स हैं, जो युवा हैं, वो भी तेज रफ्तार फर्राटेदार वाहन है वो चलाते हैं। क्षमता से अधिक
जो सवारी ढोते हैं, इसकी वजह से गाड़ी का संतुलन है वो बिगड़ता है। तो कई तरह के कई वजह होते हैं सड़क हादसे को लेकर के, लेकिन लगातार लापरवाही है वो बरतते हैं। और अब जरूरत इस बात की है कि हादसे से लोगों को सबक लेना चाहिए। 11 लोगों की जान यहाँ पर नहीं है अजुमित, और जिस तरह से लगातार सड़क हादसे हैं वो सामने आ रहे हैं, तो हादसों से सबक लेना चाहिए। 11 लोगों की मौत एक लापरवाही की वजह से चली गई है। अब अभियान तो चलाना होगा, और हर साल यातायात पुलिस है अभियान चलाती है, लोगों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए लगातार जो जागरूक किया जाता है। अगर हम राजधानी रायपुर की ही बात करें तो करोड़ों रुपए के जो जुर्माने हैं वो वाहन चालकों से लिए गए हैं, उन्हें यातायात नियम का पाठ पढ़ाया गया है। लेकिन आप देखिए ग्रामीण अंचलों में लगातार लोग लापरवाही करते हैं, और खास करके अपनी जो सुविधा के लिए जो मालवाहक है उसका उपयोग करते हैं, और यही वजह है कि लगातार जो सड़क हादसे हैं उसके ग्राफ है उसमें आंकड़े में इजाफा होता है। जी बिल्कुल युगल, हम पिकअप वाहन की बात करें, आपने भी जिक्र किया कि मालवाहक में कई लोग बैठे हुए थे, 11 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हुए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि 20 से 22 लोग उस पिकअप वाहन में सवार थे, जो ये भी बताता है कि क्षमता से अधिक लोग उसमें बैठे हुए थे, जो भी एक हादसे का कारण बनता है। जी बिल्कुल, देखिए जब सवारी ओवरलोड होते हैं तो उसमें कई तरह के जो उसके बैलेंस है, संतुलन है, बिगड़ जाता है। और खास करके जब सवारी वाहन है तो उसकी सुरक्षा अलग हिसाब से होती है, उसके गाड़ी के जो मापदंड है वो अलग होते हैं, मालवाहक के अलग होते हैं। वैसे भी मालवाहक जो वाहन होते हैं, जब टक्कर होती है तो कोई छिटक करके या फिर उछल करके लोग वैसे भी बाहर आ जाते हैं, किसी तरह से वो कवर्ड होता नहीं है। और जो पिकअप है वैसे भी उसकी जो बॉडी है या फिर सवारी वाहन की जो बॉडी है उसकी काफ़ी जो तुलना है सुरक्षागत दृष्टि से भी उसे बेहतर जो मापदंड है वो नहीं होता है। और ये बड़ा वजह है, बड़ी लापरवाही कही जा सकती है कि मालवाहक वाहन में वैसे भी आरटीओ के जो नियम है, जो प्रावधान है, उसके तहत किसी भी जो सवारी है उसे लाया ले जाया नहीं बिल्कुल जा सकता, क्षमता से अधिक बैठा भी नहीं सकते। अगर 3 की अनुमति है, 3 सीटर है तो 3 ही बैठना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ 11 लोगों की मौत हुई है, 10 लोग घायल हैं, तो वैसे भी आंकड़ा 22 से अधिक का जा रहा है। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसमें सामान होना चाहिए उसमें सवारी ढोया जा रहा है। तो इस तरह की दुर्भाग्यजनक जो घटना है वो तो सामने आएंगी। सुमित बिल्कुल युगल, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि पिकअप वाहन में जो लोग सवार थे वो कहाँ के थे, कहाँ जा रहे थे, ये इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, अभी जो जानकारी आई है साहू परिवार के हैं और सभी एक कार्यक्रम से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, और अचानक ये भाटापारा और जो बलौदा मार्ग है वहां पर एक जो दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसकी वजह से 11 लोगों की जान गई है। 2 गंभीर अवस्था में हैं, उन्हें रायपुर रेफर किया गया है। मौत के आंकड़े बढ़ भी सकते हैं क्योंकि टोटल 10 घायल हैं, 2 गंभीर हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आंकड़े अगर बढ़ जाए तो कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी अभी जो वजह आई है रफ्तार की कहर है। अगर इसमें ट्रेलर भी अपनी गति सीमा कंट्रोल कर लेता तो ये इतना भीषण हादसा नहीं होता। और हादसा इतना भीषण था कि बिल्कुल जो पिकअप वाहन है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, कई लोग वहां पर फंसे हुए थे, डेड बॉडियां फंसी थी। जो बलौदा बाजार पुलिस है, यातायात उनकी जो पुलिस टीम है, इसके अलावा प्रशासन की टीम है, तत्काल मौके पर पहुंची, रेस्क्यू कार्य किया गया। घंटों ठीक है युगल, मैं लौटूंगा, एक बार फिर से लौटूंगा आपके पास। योगेश यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं बलौदा बाजार से। योगेश, कितने बजे ये घटना घटी है और किन परिस्थितियों में हादसा हुआ? तस्वीरें हालांकि बताती हैं कि वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी। योगेश। बिल्कुल सुमित, आपको बताना चाहूंगा क्योंकि हादसा जो है उसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। बीती रात 10:30 बजे के आसपास की ये घटना है। हादसा हालांकि पुलिस कर्मियों को और अधिकारियों को 12 बजे के आसपास ही पता चला है। वहीं आपको बता दें सुमित, 2023 में एक बड़ा हादसा हो सकता है पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि 11 लोगों की मौत होना आम सी बात नहीं है। हादसे यूं तो होते ही रहते हैं, लेकिन 11 लोगों की मौत हो जाना सुमित एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है वो बिल्कुल ट्रेलर चालक की ही लापरवाही है। जो पिकअप सवार थे साहू परिवार से चिलौरा गए थे छठी कार्यक्रम में, वो जैसे ही बीती रात को वापस आ रहे थे, तेज रफ्तार ट्रेलर भी उधर से आ रही थी, क्योंकि बलौदा बाजार भाटापारा हाईवे मार्ग है। हाईवे मार्ग होने के कारण यहाँ पर
ट्रेलर की जो रफ्तार है रात में बेतहाशा चलती रहती है, जिसके कारण एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेलर को इतनी जोरदार टक्कर मारी गई सुमित की ट्रेलर की टक्कर से पिकअप को जो 10 मीटर तक घसीटते हुए पहले उसको ले गई। उसके बाद फिर जो इसमें लगभग 15 से 20 लोग सवार थे, अस्त व्यस्त हो गए। हालांकि 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो गंभीर है सुमित, उनको उचित उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। युगल, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन की, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन 3 दिनों तक चलेगा। इसमें महामंथन होगा आगे की रणनीति को लेकर, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंचे हैं। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी रायपुर आएंगे। 3 दिनों तक कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा रायपुर में लगने वाला है। कांग्रेस का महाधिवेशन, महाकुंभ, ये सुबह 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होनी है। तो आज से कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन की शुरुआत रायपुर से होने वाली। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर का ही रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, आज से कांग्रेस का महाधिवेशन शुरू हो रहा है। कई बड़े नेता पहुंच चुके हैं और कई बड़े नेताओं के आने का भी इंतजार। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय महाअधिवेशन को लेकर के व्यापक तैयारियां की गई थी और आज से 10 बजे से अधिवेशन की शुरुआत होगी। पहले स्क्रीनिंग कमेटी है और उसकी बैठक होगी। लगातार बैठकों का दौर है वो कांग्रेस का जारी होगा। जो मंथन है वो जारी होगा। अगर हम बड़े आला कांग्रेस नेताओं की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे वो आ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं, तमाम ऐसे बड़े जो लीडर हैं, जो बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, वो सभी यहाँ पर अभी पहुँचे हुए हैं। आज लगभग 2:30 बजे जो राहुल गांधी हैं वो आएंगे। उसके बाद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज भी जो कई कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो आज आएंगे और इस जो राष्ट्रीय अधिवेशन में उसमें शिरकत करेंगे। अगर हम पूरे अधिवेशन की बात करें तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित की गई है और इसके लिए पूरे कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है। और जिस तरह से इस राष्ट्रीय अधिवेशन को एक सफल और बेहतर अधिवेशन, ऐतिहासिक अधिवेशन बनाने की पूरी कोशिश छत्तीसगढ़ कांग्रेस है वो कर रही है। उसकी तैयारी पहले से भी की गई है और अभी लगातार इस बैठकों का दौर है वो जारी रहेगा। चूंकि 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है सुमित, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस इसी बहुमत के साथ वापस आना चाहेगी, उसके लिए भी रणनीति बनेगी। इसके अलावा 2024 में अगर हम बात करें तो 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, तो पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन से लेकर के कांग्रेस के संविधान कैसा होगा और जिस तरह से बातें आ रही थी कांग्रेस के संविधान में कुछ बदलाव हो सकता है, उसमें भी मंथन यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि युवा वर्गों को तरजीह देने की बात है वो लगातार सामने आ रही है। और खास करके महिलाओं का भी किस तरह का और पार्टी में या फिर संगठन में महत्वपूर्ण योगदान होगा, उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस 2023 और 2024 के चुनाव को मद्देनजर तमाम जो रणनीति है वो यहाँ पर बनाएगी और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस की सरकार एक मॉडल के रूप में काम की है और अन्य राज्यों ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को, उनके कामों को सराहा है। कई जो महत्वपूर्ण जो ठीक है, कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है, महाधिवेशन शुरू हो रहा है रायपुर में। बहुत शुक्रिया आपका युगल जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और कई दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंच चुके हैं और कई आज पहुंचेंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी आज रायपुर पहुंचेंगे। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। आज से रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन, 3 दिनों तक पार्टी की आगामी रणनीति पर होगा मंथन। दिग्गज नेताओं का आने का सिलसिला जारी।
सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली, अंतरिम जमानत, सोमवार तक गिरफ्तारी पर रोक। विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर करारा प्रहार, बोले उसका मूल उद्योग आतंकवाद नहीं बन सकता समृद्ध शक्ति। पंजाब के अमृतसर में खालिस्तानी चरमपंथी अमृतपाल के समर्थकों का भारी हंगामा, साथी की गिरफ्तारी के बाद थाने का घेराव। दिल्ली के मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर की कोठरी में जेलर का छापा, तलाशी के दौरान मिले महंगे सामान। लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा, लॉरेंस ने लगाई एक नई अपील, बताया जान को खतरा। जमशेदपुर में लव जिहाद का खतरनाक खेल, हिंदू किशोरी को ब्लैकमेल करने का आरोप, गिरफ्तारी की मांग को लेकर वीएचपी और बीजेपी का बवाल। गया में भीड़ की पिटाई से चोरी के आरोपी की मौत, 2 की हालत गंभीर, युवकों के पास से कारतूस चाकू बरामद। आज सतना दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन, शबरी माता महोत्सव में होंगे शामिल। उज्जैन को सीएम शिवराज की सौगात, 680 करोड़ के योजनाओं का भूमि पूजन लोकार्पण, कहा बीजेपी सरकार ने 244 गांव में पहुंचाया पीने का पानी। सीएम शिवराज का कमलनाथ पर बड़ा प्रहार, कहा लगातार मध्य प्रदेश को कर रहे अपमानित, पीसीसी चीफ के मध्य प्रदेश के बयान पर कायम। चुनावी साल, सियासत में राम नाम, कोई राम नाम तो कोई राम भक्त हनुमान। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।